प्रियंका गांधी ने सोलन में आज एक रैली की। उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए। वहां उत्तर प्रदेश के बाद अब प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश को देख रही हैं। औपचारिक इंचार्ज वो नहीं है, जिम्मा राजीव शुक्ला के पास है, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम और प्रियंका गांधी से जुड़े लोग वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आके वादे किए कि वो क्या करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी डिक्लेयर की डेट्स कि 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो प्रियंका गांधी वहां पहुंची, तो मैं पहले आपको प्रियंका गांधी की 2 बाइट्स सुनवाता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज यहां पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहां पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहां पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर ये लोन मिलेगा और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और जब मैं आप सबको देखती हूं तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी मां की शक्ति से, मां ज्वाला जी की शक्ति से, मां नैना देवी जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हों। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए, उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को
एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है, तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त यूसुफ, अनुपम और ब्रिजेश हैं। तो पहले यूसुफ, आपसे, यूपी के बाद आपको लगता है कि हिमाचल में कुछ हो पाएगा इनसे? देखिए, 1985 के बाद से अब तक हिमाचल में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के जीतने की परंपरा रही है। उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस काफी कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो उसमें कांग्रेस के लिए खतरा ज्यादा है। और प्रियंका गांधी ने को दांव पे लगा के यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि देखिए, अगर ये हिमाचल कांग्रेस जीत जाती है तो पॉलिटिकल एनालिसिस उसका यही किया जाएगा कि चूंकि पुरानी परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी की सरकार और अगली बार कांग्रेस की सरकार, तो उसी परंपरा के नाते ये सरकार यहाँ कांग्रेस की बनी है। ये बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की धार को खुद करने की हर भरसक कोशिश कर रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में बीजेपी दो बार जीती है। मसलन हरियाणा में बीजेपी ने लगातार 2 बार सरकार बनाई है, उत्तराखंड में लगातार 2 बार सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाई है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि अगर मोदी की सरकार केंद्र में बनने के बाद हिमाचल बीजेपी ने जीता था, तो यहाँ भी इस बार इस रिकॉर्ड को कायम रखे। तो उसमें उस नाते देखा जाए तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। और प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा निजी तौर पर यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। राजीव शुक्ला इंचार्ज है, अगर प्रियंका गांधी अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाती तो हार की जिम्मेदारी या जीत का श्रेय राजीव शुक्ला को मिलता। और जीत का श्रेय राजीव शुक्ला को इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि अगर परंपरा एक है कि भाई एक बार ये और एक बार वो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा श्रेय की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस या हार जाती है तो इससे प्रियंका गांधी की निजी प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगेगा और उनके बारे में ये परसेप्शन बन जाएगा कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में वो नाकाम रही, भीड़ तो खूब जुटाई लेकिन वोट नहीं ला पाई, जिता नहीं पाई, तो उसी तरह की वो जो निगेटिव इमेज बन रही है, उस इमेज को हिमाचल की हार और ज्यादा पुख्ता करेगी। तो ये एक डर तो कांग्रेस में है, लेकिन राजनीति में जोखिम तो इसमें पंजाब भी है। हाँ, पंजाब भी है। पंजाब में, हालांकि पंजाब में उतनी ज्यादा चुनाव में उतनी ज्यादा सक्रियता प्रियंका गांधी की नहीं थी, लेकिन इस बार तो पीसीसी अध्यक्ष तो चुन लिया था, पीसीसी अध्यक्ष भी चुना, चन्नी को भी बनाया उन्होंने, और ये भी ऐलान किया कि साहब हमारे अगले मुख्यमंत्री चन्नी ही होंगे। ये दोनों भाई बहनों ने मिलकर ऐलान किया था। लेकिन इस वक्त जाके जिस तरह प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाली है, तो उसमें मैं कहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस वहां हार जाती है, अपने पुराने जीत के रिकॉर्ड को कंटिन्यू नहीं कर पाती है, तो प्रियंका गांधी के लिए ये एक झटका होगा, उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका होगा, उनकी निगेटिव इमेज को और ज्यादा पुख्ता करेगा ये। अनुपम जी, आप कैसे मूल्यांकन करेंगे? देखें, 1990 में, अगर मुझे ठीक याद है, यूसुफ भाई को ज्यादा याद होगा, अगर 1990 में शांता कुमार ने जो सरकार बनाई थी यहाँ, मुझे लगता है किसी भी राज्य में भाजपा की पहली सरकार थी। और उसके बाद से लगातार एक एक पारी, मतलब आप देखें 32 साल से लगातार कोई भी पार्टी रिपीट नहीं की है। और प्रियंका पहुंच गई हैं, और हालांकि चार्ज में तो वही हैं, राजीव शुक्ला उसके प्रभारी जरूर है। राजीव शुक्ला तो वैसे प्रभारी, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है कार्तिकेय, द फॉल गाय, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो तो ठीकरा फोड़ने के लिए। तो लेकिन प्रियंका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसको लीड कर रही हैं। लेकिन आप देखिए उनकी जो कैंपेन है, वैसे लगता है कि पूरी की पूरी उन्होंने शी हैज टेकन अ लीफ आउट ऑफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 1000 रुपये महीना दे रही है औरतों को, या 1500 दे रही हैं। आम आदमी पार्टी अपने एजुकेशन मॉडल को बता रही है, तो ये कह रही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 स्कूल खोल देंगे। नहीं, इकलौती चीज जिसमें वास्तव में फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ा था कार्तिकेय जी, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जब ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने चुनाव के बीच में कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने वादा किया था
और उसी दौरान अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लागू भी कर दिया था, तो बाद में देखा गया था कि जितने पोस्टल बैलेट्स आए थे जो सरकारी अधिकारियों के होते, सरकारी कर्मचारियों के होते, उसमें तकरीबन 90% इनके फेवर में गए थे। तो एक ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर एक ऐसा मसला है जो लोगों के साथ आज भी रेजोनेट करता है। बाकी तो प्रियंका की पूरी स्पीच में और पूरे अभियान में मुझे ऐसी कोई भी बात समझ में नहीं आई जिसके जरिए वो भाजपा को रोक सके। बैठ कीजिए। मोहित स्पॉट पे थे। मोहित, आप बताइए ग्राउंड फील क्या थी? आप तो वहां थे। कार्तिक, मुझे आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कह रहा हूं सुन नहीं मोहित, पाया, आप माफ तो कीजिएगा आप आपका तो सवाल। ग्राउंड पे थे, आप बताइए क्या हुआ वहां? देखिए, मैं ग्राउंड पे था और मैंने वहां पर कई जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उनसे जब हिमाचल चुनाव की तारीखों को लेकर बातचीत की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, विधायक हैं विक्रमादित्य, और युवा चेहरा है हिमाचल कांग्रेस का। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं कोल सिंह, और कुलदीप सिंह राठौर हैं, वो भी पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उनसे बातचीत करके, और कई वहां पर मुझे विधायक मिले, कई नेता मिले जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल मेरा यही था कि आप कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव में जाने के लिए आपको जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है उस पर घमासान मचा है। सोनिया गांधी अगर प्रियंका गांधी के घर पर प्रवास के लिए गई हैं, तो उसको इस बात से जोड़कर बताया जा रहा है कि वो इसी झगड़े को सुलझाने के लिए गई हैं, क्योंकि 23 से 25 ऐसी सीट है जहां पर इतना ज्यादा बवाल मचा है कि नाम फाइनल नहीं किए जा पा रहे हैं। तो मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कम से कम 1 दर्जन नेता ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो हम खुद लड़ने को तैयार हैं। और ये सब कुछ हो रहा था तब जब मेरी बातचीत ये हो रही थी, तब प्रियंका गांधी वहीं मंच पर मौजूद थी। तो आप समझिए, अगर ऐसे में नेता ये बात कह रहे हैं प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कि अगर हमें टिकट नहीं मिलती तो हम अपने दम पर लड़ने को तैयार बैठे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर बीजेपी के साथ तो उनकी ट्रेडिशनल फाइट है ही है, और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। और आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल में, जितनी मेरे पास रिपोर्ट है, हर किसी छोटे से छोटे सुदूर इलाके के गांव में भी उनके कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। वो वहां पर पूरी कैंपेनिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं ग्रामीण महिलाओं को कि क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाएंगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की चुनौती तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर है इस वक्त कांग्रेस के सामने, तो वो अंतरकलह को रोक पाना है। अंतरकलह को कैसे रोका जाएगा? अगर 23 से 25 सीट, और हो सकता है ये आंकड़ा ज्यादा भी बढ़ जाए, वहां पर अगर इनके ही अपने नेता जो कई साल से पुराने कांग्रेस के नेता हैं वो पैरेलल खड़े हो गए, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, या जो छोटी पार्टियां हैं उनको टिकट दे दें, तो एक बड़ा सवाल यही था मेरा कि आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, हमारी वेव है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाना है, लेकिन आपके अपने ही जब उस टिकट पे, उस सीट पर जब टिकट का नाम का ऐलान होगा और आपके अपने ही विरोधी बनकर खड़े हो जाएंगे, तो कैसे आप उसको संभालेंगे? 2 चीजें यहाँ जो कमान संभाल रहे हैं वो है देवेंद्र राणा, भारतीय जनता पार्टी के, जो पहले पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते थे उमर अब्दुल्ला के, और उन्होंने हर्ष महाजन को तोड़ लिया कांग्रेस की। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि बीच पे प्रतिभा सिंह का एक इंटरव्यू आया था, उस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी झलका दी थी। आपने बोला कि लोगों में नाराज़गी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये हर्ष महाजन वाले मुद्दे पे और जो प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, वाले मसले पर क्या हुआ? इसका असर दिखा आपको? देखिए, एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता और खास तौर पे प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे, उनको ये आशंका थी कि जब वो बोलने आएंगी तो उनकी काफी हूटिंग होगी, उनका विरोध हो सकता है। हालांकि विरोध का कारण क्या है, ये इसको लेकर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो ऐसी कोई नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री की बात करें और इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये अपने आप को अब सीएम चेहरे के तौर पे देख रहे हैं। इनका मानना है कि वीरभद्र सिंह तो अब नहीं रहे, लेकिन विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह सीएम के चेहरे के तौर पे उनको आगे नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये रही कि जो हूटिंग वहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हूटिंग होगी जब एक दूसरे के ग्रुप के जो समर्थक हैं वो सामने वाले विरोधी नेता को देखेंगे तो हूटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा डिसिप्लिन में ये रैली हुई और जो भी नेता जब भी बोला तो उसका तालियों के साथ वहां पर स्वागत हुआ। तो ये जो अंतरकलह की बात जो अभी वहां पर कुछ चल तो रही थी अंदर खाने,
लेकिन वहां पर खुलकर हो कई बार हमने देखा है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैलियों में देखते हैं, इससे पहले अशोक तंवर के साथ उनका मुकाबला रहता था तो अलग अलग तरह के दल बन जाते थे, आपस में हूटिंग होती थी, लेकिन समर्थक पूरे डिसिप्लिन में थे। लेकिन डिसिप्लिन क्या टिकटों के ऐलान तक बना रहेगा, ये सवाल है जो जिसका जवाब मुझे लगता है कि शायद नहीं रह पाएगा। बाकी पूरा वहां पर डिसिप्लिन में सभी नेता और उनके कार्यकर्ता दिखाई दिए। आप मोहित कह रहे हैं कि गांगा पहुंच गया आम आदमी पार्टी। आपने खबर ब्रेक की थी इसी चैनल में कि हिमाचल छोड़ के आम आदमी पार्टी गुजरात चली गई है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये कौन से काडर हैं आपके? नहीं, जो हिमाचल कांग्रेस पार्टी हिमाचल छोड़ी नहीं, कभी आम आदमी पार्टी, हाँ, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने किया क्या कि जो मेन फोकस था, पहले आप देखें जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन हिमाचल प्रदेश जाते थे और 2 दिन गुजरात जाते थे। लेकिन आप पिछले 1 महीने 1.5 महीने का देख लीजिए, यदि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की या भगवंत मान की 10 रैलियां हुई होंगी वहां पे गुजरात में, तो हिमाचल में शायद 1 हुई होगी। तो जो प्रोपोर्शन था, जिस प्रोपोर्शन में शुरू में जाते थे अरविंद केजरीवाल हिमाचल में, वो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन हिमाचल में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ढंग से चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो एक पहले था कि हिमाचल जीतना भी उनके लिए एक बड़ा इशू था, वो जो सीरियसनेस थी, तो वो डेफिनेटली अब वो पूरे का पूरा फोकस गुजरात पे शिफ्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे एक चैलेंजर के तौर पे उभरेगी, क्योंकि वो सीट काटने की या वोट काटने की जो बात चल रही है वो कांग्रेस के लिए ज्यादा घातक होगी बनस्पत बीजेपी। यूसुफ, आखिर में उत्तराखंड वाला तो टूट गया, डबल विक्ट्री हो गई बीजेपी की। आपको क्या डर है कि हिमाचल प्रदेश भी वैसा ही हो सकता है? एक डर नहीं, मुझे लगता है बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हम जो हमने यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में एक रिकॉर्ड कायम किया है कि मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद जिन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है वहां हम दूसरे चुनाव में भी लगातार जीते हैं। तो उस कैटेगरी में अब हिमाचल का नंबर है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है कि किसी भी तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करके उसको एकदम जीरो करके हम जीतें। तो उसमें बीजेपी मजबूत है। यहाँ अगर बीजेपी के एंटी वोट अगर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ता है तो उससे बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ती हैं, मोटे तौर पर देखने का भी लगता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, अभी जैसा हमारे मोहित मल्होत्रा बता रहे थे कि भाई गांव-गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तौर तरीके हैं वो मुझे बीजेपी से ज्यादा एडवांस लगते हैं, क्योंकि बीजेपी से क्या तो ट्विटर पे ज्यादा होती है या उस पे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ अच्छी बात यह है कि इनके पास जो भी नए नए नौजवान लड़के जुड़े हैं पार्टी से, वो उनकी बड़ी फौज है। और अगर वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रही है तो हिमाचल प्रदेश के नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे। अगर ट्रायंगुलर फाइट होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी ट्रैक रिकॉर्ड कायम कर पाएगी कि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को एकदम जीरो कर दिया है, विव आउट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती, जो बड़ी चुनौती है, वो कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस जिस जीत के लिए दर दर भटक रही है, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, वो जीत उसे नहीं मिल रही है। और अगर एक बार कांग्रेस की सरकार जीतने का और एक बार बीजेपी की सरकार बनने का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में टूट गया तो इससे कांग्रेस का हौसला, कांग्रेस के नेताओं का हौसला और ज्यादा टूटेगा, जो कि कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़े खतरे की बात है, ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और ये तब होगा यूसुफ जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तब होगा। तो आपको लगता है इसका असर भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, उसका देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को तो जयराम रमेश कह चुके साहब, मेन फोकस हमारा ये है। और मैं भी पहले भी कह चुका था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के मैं कुछ चुनाव से मैं जोड़कर नहीं देखता, क्योंकि राहुल गांधी खुद उसे चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह था कि इस वक्त राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जरूरी हिमाचल और गुजरात में पार्टी की जीत थी। उन्हें उस जीत पे फोकस करना चाहिए था जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद भी शुरू की जा सकती थी ब्रांडिंग के लिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था जब यूपी के चुनाव चल रहे थे कि अगर आज से राहुल गांधी ठान लें कि हमें गुजरात में पूरे देश भर के अपने सांसदों को लाके डेरा डाल के गुजरात में बीजेपी को हरा दें तो 24 को वो जीत सकते हैं। लेकिन वो जो जुझारूपन है, वो जो क्लरिस्टिकनेस है, वो कांग्रेस के अंदर दिखती नहीं है। वो राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग के लिए, रिब्रांडिंग के लिए, खुद को रीइन्वेंट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसका चुनाव में हार जीत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब पार्टी के अध्यक्ष पद से उस भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुक नहीं है तो चुनावी हार जीत से कैसे ताल्लुक हो सकता है? ये खैर कांग्रेस की चीज है, कांग्रेस को अपने लेवल पे देखना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के तौर पे, राजनीति पर नजर रखने वाले एक पत्रकार के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ
कि इस वक्त राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बजाय हिमाचल और गुजरात के चुनाव पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था। उन्हें जीत की तलाश जी है। देखिए, जीत मैं चुनाव मैं में मैं मैं अंत में यही बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, वहाँ राजीव शुक्ला इंचार्ज हैं, कांग्रेस प्रियंका गांधी का पूरा सिस्टम वहाँ पहुँचा हुआ है, जैसे हम रिपोर्टिंग की भाषा में बात करते हैं। मोटी बात यह है कि इस बार फिर प्रियंका गांधी का मूल्यांकन हो जाएगा। मोटी बात यह है कि प्रियंका गांधी, जब मैंने कांग्रेस पार्टी कवर की तो एक वो लाइन बार बार बोलती थी, मैं आऊँ क्या। ये उन्होंने, मुझे याद है 2009 के इलेक्शन में अमेठी में बोल दिया था, मैं आऊँ क्या, जब लोग बोल रहे थे। और उसके बाद ये उन्होंने ये ऐसी बात 2014 के इलेक्शंस में बोल दी थी कि मैं चुनाव लड़ूं क्या। और उसके बाद ये सारी की सारी बात 2017 के इलेक्शंस में भी आ गई थी कि मैं क्या चुनाव लड़ूं। तो कहते हैं कि वो बंद मुट्ठी खुली हुई है, और अगर हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये किसी को गुड बाय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रियंका गांधी की जो कोर वैल्यू थी कि कहीं ना कहीं एक इंदिरा गांधी की झलक, स्पिरिट और वो एक किलर इंस्टिंक्ट है, वो खत्म हो जाएगी। और पॉलिटिक्स में अगर आपका मूल्यांकन इन सब चीज़ों पे नहीं होता कि किलर इंस्टिंक्ट है, आप चुनाव जिता सकते हैं, आप बेटर हैं बाकी लोगों से, तो फिर इस इमेज को दोबारा रीइन्वेंट नहीं किया सकता। तो मोहित आपका, यूसुफ आपका, अनुपम जी आपका, उपजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब लोग देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। नमस्कार।